ताकि हमारी आत्मा में ये वचन जाए। हाँ जी, और इसका फल आपको मिलने पाए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। कोई भी पढ़ देंगे हिंदी में मिल गया तो। पहला कोरिन्थियों 10:11, 1 Corinthians chapter 10 verse 11। These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. हाँ जी, पुराने नियम में जो बातें हुई हैं ये हमारे उदाहरण के लिए लिखी गई है। पुराने नियम में बहुत सारी बातें इजराइल के लिए थी, जो नए नियम में कलीसिया के लिए है, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय 9 से 11 पढ़िए। 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 11। पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय 9 से 11 को भी पढ़ दीजिए, किसी को मिलिए। However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, हाँ जी, no mind has conceived, Yes. what God has prepared for those who love Him. हाँ जी, आगे जी। But God has revealed it to us by His Spirit. But Lord has revealed it to us by His Spirit। जी। The Spirit searches all things, even the deep things of God. All things, even the deep things of God। खाली सरफेस पे नहीं की, अंदर तक पवित्र आत्मा स्वर्गीय पिता के मन को जानते हैं, गहरी बातों को जानते हैं और वो हम पर प्रकट करते हैं। हाँ जी, उसके बाद 11वें तक। For who among men knows the thoughts of a man, except the man's spirit within him? जी In the same way, जी। no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है, बिना पवित्र आत्मा के हम कोई वचन नहीं समझ सकते। इट इज ओनली द होली स्पिरिट हू टीचेस अस द वर्ड। जी, तो मेरी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हम पर छाया करे, उनकी महिमा हमारे ऊपर उतरे और हम वचन को ठीक से समझने पाए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। द टैबरनेकल वाज अ पिक्चर ऑफ एंड टाइम। पुराने नियम में 3 पर्व ऐसे थे, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जब हर एक पुरुष को, हर एक मनुष्य को परमेश्वर के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना होता था। पासओवर, पेंटिकोस्ट एंड फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। फसह का पर्व जो मार्च अप्रैल में हम मनाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक मेमने के रूप में उन्होंने अपनी जान दी हमारे लिए। सिंबॉलिक था पुराने नियम में कि मेमने का लहू जो द्वार के ऊपर लगाया जाता था, जब मृत्यु की छाया निकली मिस्र के अंदर और सबसे पहले लहू वहां पर लगाया गया, तो डेथ पास्ड ओवर, तो वहां से पास ओवर नाम आया। उसके बाद पेंटिकोस्ट जो 50 दिन बाद आता है, पवित्र आत्मा उतरे। पेंटिकोस्ट के दिन पर तो काम दूसरे अध्याय में हमारी शुरुआतों के उद्धार से हम बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं और फिर परमेश्वर का कार्य शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मिला चेलों को उस दिन। बट व्हेन वी एंटर द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, जब हम तीसरे पर्व में आते हैं, 7 पर्व होते हैं जो परमेश्वर की नजर में जो मुख्य होते हैं हर साल, लेकिन ये मेन 3 हैं जब हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित करना है। फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स जो फाइनल अनफुलफिल्ड प्रोफेटिकल फीस्ट है, जब अभी ये इस वचन को पूरा होना बाकी है, ये अंतिम समय की जो फाइनल हार्वेस्ट है, जब महिमा में हम एंटर करते हैं, फुल ग्लोरी जो एडम के टाइम से हमने खो दी थी, दैट इज द टाइम ऑफ फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। आप जानना चाहते हैं रैप्चर किस समय होगा? जस्ट कीप योर आइज फोकस्ड ड्यूरिंग रोश हशना एंड फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। इसी के बीच में वो समय है, ये सारा सिंबॉलिक है। मैंने पहले बताया जब प्रभु का आगमन होगा तो रोश हशना का टाइम वो नियुक्त किया गया है, योम किपुर मतलब डे ऑफ अटोनमेंट, जब परमेश्वर का जो जजमेंट है वो बॉन्डेज के ऊपर उतरेगा, लेकिन परमेश्वर के जो रिपेंटेंस का आत्मा जीव्स के ऊपर उतरेगा। अटोनमेंट कहा गया उसको। दैट इज द फाइनल विंडो ऑफ ग्रेस फॉर दिस वर्ल्ड जो रैप्चर के बाद होगा। एंड और उस वक्त मार्टियरडम होगा, जो बहुत ज्यादा शहीद होंगे लोग। लेकिन फाइनल जो है मिलेनियम रेन में हम जब एंटर करते हैं, दैट इज द फीस्ट ऑफ रेस्ट, द फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, द फीस्ट ऑफ द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, दैट इज दिस द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। हाँ जी, वचन में लिखा है जब ट्रम्पेट की आवाज आएगी, तुरी का शब्द होगा, तो जो मृत है वो जीवित हो जाएंगे। रोश हशना इज आल्सो नोन एज फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। जी, और वहां से शुरुआत होती है एंड टाइम इवेंट्स की। रैप्चर तो सिर्फ पहला इवेंट है, उसके बाद परमेश्वर बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। सेंट पॉल मेड रेफरेंस मोर देन 85 टाइम्स टू द ओल्ड टेस्टामेंट। सेंट पॉलस ने 85 से ज्यादा बार पुराने नियम का जिक्र किया अपने वचनों में।
तो पुराना नियम जानना बहुत जरूरी है, तभी हम नए नियम को समझ सकते हैं. लॉर्ड जीसस इन ओल्ड टेस्टामेंट इज कंसील्ड एंड इन न्यू इज रिवील्ड. पुराने में प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए हैं, लेकिन नए में प्रकाशित है प्रभु की महिमा के लिए. क्योंकि पवित्र आत्मा हमें प्रकट करते हैं प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक तौर पर. We see him in physical being in the New Testament. Hallelujah. The tabernacle was a picture of end time church. अंतिम समय की कलीसिया कैसे होगी, हम फर्स्ट इस पर्व से समझ सकते हैं. अगर आप पुराने नियम को समझ लेंगे तो आप अंतिम समय की कलीसिया को समझ लेंगे. पुराने नियम में अगर आप इस पर्व को, जिसे तंबू का पर्व भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ बूथ्स भी कहते हैं, उस समय क्या होता था, लोग अपने घरों को छोड़कर तंबू में रहते थे कुछ दिन के लिए, लगभग एक हफ्ते के लिए. एंड दे रिमेंबर हाउ गॉड ब्रॉट देम फ्रॉम इजिप्ट. और वो विल्डरनेस में रहे कैसे, लेकिन परमेश्वर ने फिर उन्हें कनान देश में प्रवेश कराया. हालेलुया. Our journey begins at Passover and comes to fullest in the Feast of Tabernacles. All feasts were kept by Israel, fulfilled and experienced by Lord Jesus Christ, and are for the church in the end times. सारे जितने भी पर्व हैं इजरायलियों ने मनाए थे पुराने नियम में, प्रभु यीशु मसीह ने पूरे किए अपने समय में, और अंतिम समय में हम इनको विटनेस करने जा रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए. इब्रानियों 12वां अध्याय 22 और 23 आप पढ़ेंगे, 18 से 23 तक अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर ओपन हेवन एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, हेवनली काउंसिल की बात की जा रही है, संतों की संगति उस स्वर्ग में, और मिलेनियम रेन की बात की जा रही है. और आपको पता लगेगा कि कैसे परमेश्वर के लोग जो हैं एकत्रित होंगे. ये साल जब मैं शेयर कर रहा था नए साल के बारे में, रोश हशन्ना पे अगर किसी ने मैसेज सुना हो, ये हैकल का साल है. हिंदी में हैकल वर्ड यूज किया गया, मतलब इन गैदरिंग का साल है. हाँ जी. तो इस साल आप जो अभी बीच में कोविड की वजह से मीटिंग वगैरह रुक गई थी, इस साल दोबारा से प्रभु की दया से बढ़नी शुरू हो जाएगी. हालेलुया. यूहन्ना 7वें अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, टैबरनेकल का फीस्ट होगा जी. वहां पर ये जो फीस्ट है, तंबू का पर्व मनाया जाता है. प्रभु यीशु मसीह के भाइयों ने चैलेंज करते हैं कि भाई आप पब्लिकली जाके क्यों नहीं बताते अपने आप को, कौन ऐसा भविष्यवक्ता है, कौन ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को नहीं बताना चाहता लोगों को, और वो चिन्ह चमत्कार छुप के कैसे कर सकता है. प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ पर्व में, तुम्हारा समय हमेशा होता है, मेरा समय नहीं होता हमेशा. मेरा समय वही है जब पिता मुझे कहेंगे करने के लिए. और ये 7 दिन चलता है पर्व. इस साल जो है 9 तारीख से 16 तारीख तक मनाया जा रहा है. आज 16 तारीख है, और प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिन एकदम से प्रकट होते हैं, और वहां पर मंदिर में खड़े होकर प्रचार करना शुरू करते हैं. और क्या कहते हैं, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, और मैं क्या दूंगा उसे, जीवन का जल दूंगा, और तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहने के लिए. सुनेंगे, प्लूरल वर्ड है, रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर. रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर. जब आप नदियां कहते हैं, याद रखिएगा कि नदियां कैसे होती है, वो एक डायरेक्शन में सिर्फ एक नदी जाती है. जब नदियों की बात होती है, अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है. When you enter the feast of tabernacles, जो नदियां हैं आपके द्वारा बहेंगे, you are going to be a source of blessing to others for the glory of God. Not only in one area, but in multiple areas for the glory of God. ये फीस्ट का आखिरी दिन का मैसेज था प्रभु यीशु मसीह का, और उसमें साफ लिखा है, वो पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र कर रहे थे, जो भी लोगों ने पाया नहीं था, जो भी चेलों ने नहीं पाया था. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आप जब इस फंसे के इस फीस्ट में है, इस तंबू के पर्व में, आपके पास ऑलरेडी पवित्र आत्मा दिया गया. लेकिन अब वो समय है कि आपको आशीषित बनना है लोगों के लिए प्रभु की महिमा. अगर आप इब्राहिम की संतान है, तो इब्राहिम को प्रभु ने क्या आशीष दी थी कि तुम जातियों के लिए, तुम देशों के लिए आशीष का कारण ठहरोगे. अगर वाकई में आप और मैं इब्राहिम की संतान है, तो वी विल बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. हालेलुया. Life, restoration and creativity is there in the rivers that flow out of our being. जीवन होता है नदी के अंदर, हाँ जी, सब कुछ धुल जाता है उसमें. There is restoration. ये हम जीवों के त्यों हो जाते हैं. अगर हमारे शरीर की मैल है, कपड़ों की मैल है, वो उस नदी में धुल जाती है प्रभु की महिमा में. क्रिएटिविटी सींचती जाती है वो भूमि को, है ना जी. और हम देखते हैं कि कैसे पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं. जहां पर नदी होगी वहां पर कभी भी पेड़ मुरझाए नहीं होंगे. हालेलुया. तो नदियां बह रही हैं, तो परमेश्वर क्रिएटिव मिरेकल्स करेंगे इस सीजन में प्रभु की महिमा के लिए. दिस इज ऑल अबाउट किंगडम मेंटालिटी. राज्य को दर्शाता है, राज्य को दर्शाता है. आपको पता है ये तंबू के पर्व में क्या होता है, विश्वासी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, और प्रभु के साथ मिलकर रहते हैं. सो दिस इज द फीस्ट ऑफ यूनिटी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. फीस्ट ऑफ यूनिटी. तो परमेश्वर के जो लोग हैं
4 तरह की यूनिटी में चलते हैं। सबसे पहले यूनिटी विद द लॉर्ड, इन यूनिसन विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ वो फेलोशिप का समय होता है। दिस डिपिक्ट्स, दिस इज सिंबॉलिक रेफरेंस टू फेलोशिप विद योर हेवनली फादर। इन ड्वेलिंग, प्रभु ने कहा मेरे लिए तंबू बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में आके वास कर सकूं, तुम मेरे साथ बातचीत कर सको। तो जब हम इस पर्व को याद करते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हम प्रभु के साथ रहते हैं, अबाइडिंग इन हिज प्रेजेंस एंड गॉड अबाइडिंग विद अस एंड इन अस। तो ये बहुत जरूरी है, ये रिमाइंडर है जो हमने पूरा साल वेस्ट कर दिया, प्रभु की उपस्थिति से दूर रहे हैं। ये समय है हम वापस अपने फेलोशिप प्रभु के साथ करें। अगर प्रभु की उपस्थिति होगी ना जी, तो कोई भी मुरझाया नहीं रहेगा प्रभु की मेहमान, बिकॉज इन हिज प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय। Psalm 16:11। दूसरा है यूनिटी अमंग बिलीवर्स और क्रिश्चियंस, विश्वासियों के बीच में एक मत, विश्वासियों के बीच में एकता। एक साथ रहते थे वो तंबू में, अकेले भी नहीं रहते, एक साथ रहते थे। तो मतलब कांग्रीगेशन अभी लास्ट डेज में क्या होने वाला आपको पता है? प्रेयर तो काम में जैसे एक साथ रहते थे, 10-10, 15-15 का ग्रुप बन जाएगा ऐसे, और घर घर मीटिंग होगी प्रभु की महिमा के लिए। और प्रभु और आप और जो कुछ एक मन के लोग, यूनिटी खाली एक साथ रहने से नहीं होती जब तक मन एक ना हो। प्रेयर तो काम दूसरा अध्याय पहली आयत, जब आप एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे, न्यू किंग जेम्स में पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा चेले एक जगह एकत्रित थे, एक मन के थे, they were of one accord, that is when Holy Spirit came upon them। तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरी। जब आप एक मन के होंगे तो पवित्र आत्मा इजीली आपके ऊपर उतरेंगे। You can easily walk under open heaven for the glory of God। तब आप स्वर्ग को महसूस करने पाएंगे अपने ऊपर खुला हुआ। तीसरा है यूनिटी विद इन आवरसेल्फ, दैट इज स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। आपको पता है स्वर्ग में मंदिर कैसा बना हुआ प्रभु का? अर्थ पे जो प्रभु ने कहा मूसा को मंदिर तंबू बनाने के लिए, प्रभु ने कहा स्वर्ग में जो तुम नक्शा देख रहे हो वैसे तुम्हें पृथ्वी पर बनाना है। कैसे स्वर्ग में होता है? एग्जैक्टली वही भारी आंगन, भीतरी आंगन और पवित्र से पवित्र स्थान। हमें भी ऐसे बनाया। हमारा भारी आंगन शरीर है, हमारा भीतरी आंगन हमारे जो प्राण है, जो सोल है, और हमारा जो पवित्र स्थान है वो हमारी आत्मा है। इसलिए हमारी आत्मा को परमात्मा से हम कहते हैं कनेक्ट होना जरूरी है। हालेलुया। The Spirit of God bears witness with our spirit, not with our body। और सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो होता है उसमें वो हमारा माइंड होता है। सबसे बड़ा जो कल्प्रेट होता है, हम शैतान को दोष दे सकते हैं, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स इन द माइंड, विद द माइंड। मन से शुरुआत होती है। हम रास्ता बोलते हैं, शैतान तो हारा हुआ, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर मटेरियल टू बी गिवन टू हिम। जब आप रास्ता बोलते हैं अपने माइंड से आप फिर गलत कन्फेशन शुरू कर देते हैं और वहां से शैतान को मटेरियल मिल जाता है। Because out of the abundance of heart the mouth speaks। हमारे दिल में जो होता है वही तो हमारे मुंह पे आता है। तो स्पिरिट, सोल, माइंड, बॉडी को जब आप वन अकॉर्ड में कर देते हैं, then things become easier for you। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत हैं वर्ल्ड में, आप कभी उन्हें सुनिएगा, सारे बाइबल के प्रिंसिपल्स बताते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एनर्जी, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं। और वो माइंड के बारे में जरूर बताएंगे आपके थॉट प्रोसेस के बारे में, आपकी जबान के बारे में। ये दो चीजें बहुत जरूर बताएंगे। कहां से ऐसा? इट इज ऑल इन द वर्ड। आप जेनेसिस 11 पढ़ लीजिएगा। जब एक मन के थे तो बेबल का टावर खड़ा कर दिया, प्रभु ने कहा इम्पॉसिबल है इनके लिए कुछ भी, ये तो स्वर्ग तक वाकई पहुंच सकते हैं। ये मतलब स्वर्ग तक मतलब पोर्टल खोलना था। दैट इज व्हेन गॉड हिमसेल्फ हैड टू इंटरवीन। किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, माइकल जाके जरा इनको तितर बितर कर दो, ऐसा नहीं किया, मैं खुद जाऊंगा। वी विल गो। तो परमेश्वर को खुद आना पड़ता, क्योंकि वन अकॉर्ड में इतनी पावर है। वो डिफाइलमेंट का थॉट था, फिर भी परमेश्वर ने कहा इम्पॉसिबल नहीं है इनके लिए कुछ भी हासिल करना। आप सोचिए, आप जो प्रभु के लोग हैं, कितना इजी होगा आपके लिए अगर आप सब कुछ वन अकॉर्ड में लाना शुरू कर सकते। कई लोग कहते हैं तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह यीशु के द्वारा, जो आपको हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, बल देते हैं प्रभु की महिमा के लिए। चौथा, लास्ट डेज में जो मैनिफेस्ट होगा, यूनिटी विद क्रिएशन। आपको पता है जब आप पेड़ पौधों का भी ऑनर करते हैं, जब आप जीवित चीजों का ऑनर करते हैं, वो क्रिएशन आपके साथ मिलकर काम करता है। लास्ट डेज में क्रिएशन इज गोइंग टू वर्क विद द सन्स ऑफ गॉड। इसलिए वचन में लिखा हुआ है रोमियो 8:22 से आगे, क्रिएशन इज वेटिंग फॉर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। सृष्टि जो वेट कर रही है कि कब परमेश्वर के जो सच्चे पुत्र हैं, एक्चुअल में ये वर्ड है, वो प्रकट हो। ये नहीं कि हम जो पुत्र कह रहे हैं अपने आप को पिता का और प्रभु यीशु मसीह को पिता कह रहे हैं, लेकिन हमें बनना पड़ेगा पुत्र, कहने से नहीं होगा। आप किसी को पिता कहते हैं और वो पिता बन जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। आपको अधिकार जरूर दिया गया, लेकिन अधिकार में चलने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
हालेलुया। यूहन्ना 15वां अध्याय हम जानते हैं पहली 7 आयतों में अबाइडिंग के बारे में लिखा हुआ है, प्रभु में बने रहना, जैसे डालियां होती हैं और प्रभु का वचन हमारे अंदर बना है, लिखा है, हम सब जानते हैं। ग्रीक में अगर आप वो वर्ड पढ़ेंगे, इट इज स्टे कनेक्टेड विद, प्रभु के साथ लगातार आप फेलोशिप में लगातार बने हुए हैं। अगर आप मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, आप कम से कम प्रभु के साथ फेलोशिप कर सकते हैं बंद कमरे में। दानियल के पास कोई मीटिंग नहीं थी जाने के लिए, क्या कर रहा था, एक जगह स्थान बना रखा था और वहां पर प्रभु विजिट करते थे। हालेलुया। कोई क्रूसेड के लिए डैनियल ने लाइफ लॉन्ग, लेकिन जब फरिश्ते ने आया उन्होंने क्या कहा, यू आर हाईली एस्टीम्ड इन गॉड इज अ स्पिरिट एंड वी मस्ट कनेक्ट विद हिम इन स्पिरिट। जब प्रभु ने कहा वर्शिप मी इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, प्रभु ऐसे लोगों की खोज में, इसका मतलब क्या था, बी कनेक्टेड विद मी इन स्पिरिट, मेरे साथ आत्मा से आत्मा में मेल रखो, तभी तो तुम आत्मिक बातें समझ पाओगे। आत्मिक बातें शारीरिक मनुष्य नहीं समझ सकता भी, जो हमने वचन में पढ़ा, क्योंकि फ्यूटाइल थॉट्स हैं हमारे। आपको पता है वचन में आयत है भजन संहिता 12:6 में, उसमें लिखा है ये जो वचन है 7 गुना टाया गया, 7 टाइम्स रिफाइंड लिखा हुआ है उसमें। तो जब आप वर्ड को पढ़ेंगे उसमें एम्पलीफाइड में या पैराफ्रेज में, तो आपको पता लगेगा उसमें जो रिफाइंड वर्ड के साथ जो वर्ड यूज किया गया, एक्सट्रैक्ट लिखा गया, या लेयर्स लिखा गया, या सेपरेट लिखा गया, मतलब 7 स्तर पे आप वचन को समझ सकते हैं। यू कैन गो डीप इनटू द वर्ड ऑफ गॉड 7 फोल्ड्स। एक तो सरफेस पर होता है जिससे आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, दैट इज जस्ट द सरफेस लेयर। उसके बाद जब आप जाते हैं डॉक्ट्रिनल लेयर होती है, उसके बाद आप जाएंगे तो डिवोशनल लेयर होती है, वो आपके हृदय में रिन्यूअल, आपके मन में रिन्यूअल शुरू हो जाता है। फिर प्रॉफिटिकल लेयर आती है, जो वचन आप भविष्यवक्ता तौर पर समझ सकते हैं। बहुत सारे वचन हम पढ़ते हैं, चेलों को भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा वचन कब पूरा हो रहा है, लेकिन सदूकी फरीसी भी नहीं पहचान पा रहे थे यीशु मसीह को। लेकिन जब वो अभिषेक मोला उतरता है, जो 3rd फोल्ड या 4th फोल्ड होता है, तो आपको भविष्यवाणी समझ आनी शुरू हो जाती है, वचन से भविष्यवाणी समझ आनी शुरू होती है। फिर एक नेचर है, नेचर, वचन में नेचर का बहुत जिक्र है और आपको प्रभु के नेचर का उसमें मालूम होता है। वो अगला फोल्ड है कि प्रभु, आजकल इतनी सारी डिनोमिनेशंस की हम जानते हैं, अमेरिका में जाएंगे तो सैकड़ों डिनोमिनेशंस हैं। क्या रीजन है इसका? क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग फर्क है यीशु मसीह को लेकर, परमेश्वर को लेकर, इसलिए अलग अलग धर्म बन गए और मसीहों के बीच में भी अलग अलग डॉक्ट्रिन आ गए। रीजन क्या? सबने अपनी समझ के हिसाब से डॉक्ट्रिन बना दी, लेकिन चेलों के पास तो एक ही डॉक्ट्रिन थी, प्रभु यीशु मसीह की। अब क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग फर्क है सबकी यीशु मसीह की। तो अगर अंडरस्टैंडिंग का आत्मा होता है तो शैतान कहीं सेंध नहीं करा सकता। वचन में क्या लिखा है? जो किनारे पर गिरे बीज वो क्या थे? लोग समझ नहीं पाए और शैतान उस बीज को चुरा के ले गया। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। उसके बाद इयोन्स, जो अलग अलग समय पे पृथ्वी बनी, उसकी अंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं। वो प्रॉफिट मोसेस के पास थी, सबके पास नहीं थी। तो वो एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। वो जब आप बिल्कुल इंटीमेट हो जाते हैं प्रभु के साथ, वो प्रभु गुण फाते प्रभु को सिखाते हैं अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने प्रेरितों को। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम आउटर कोर्ट से इनर कोर्ट, और अब ये पर्व है जब होली होली इसमें हमारे पवित्र से पवित्र स्थान। आपको पता है एक स्थान है जहाँ प्रभु मिलते हैं आपसे। मैं भी नटशेल में बताऊंगा जल्दी से, मैं समय कम है। फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स में कहाँ प्रभु ड्वेल करते हैं, कैसे प्रभु ड्वेल करेंगे हमारे बीच में। सबसे पहला जक्कैस के घर में प्रभु कब गए? ही वाज अ ट्रू सीकर। जक्कैस का नाम सबने सुना है वचन, लूका 19 अध्याय में। जब परमेश्वर उनके घर क्यों जाते हैं? पूरी भीड़ के बीच में वो अकेले खड़े हैं, प्रभु को सच्चे दिल से तलाश है। प्रभु ने कहा जक्कैस, नाम लेकर बुलाया, अवश्य आज मुझे तेरे घर जाना है। वहीं पर रहे प्रभु और उद्धार आ गया उस घर में। लॉर्ड जीसस नेवर प्रीच्ड एनी वर्ड टू जक्कैस और टू हिज हाउसहोल्ड। एंट्री से ही उद्धार आ गया और उस घर में रिवाइवल आ गया, उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। प्रभु ने ये भी इब्राहिम की संतान है। जस्ट हिज प्रेजेंस मेड द डिफरेंस। लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुई? जक्कैस इंक्विजिटिव था देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह को। आप में से, मेरे में से कितने लोग हम इच्छा करते हैं यीशु मसीह को देखने के लिए? हम चाहते हैं हमें सब कुछ मिले, लेकिन वाकई में देखना चाहते हैं ना? आप इच्छा तो करिए। भीड़ की तरह नहीं हमें बनना है, हमें अलग होना है, तभी प्रभु आपके और मेरे घर में वास करेंगे। नॉट ओनली विजिटेशन बट हैबिटेशन। वास करना जरूरी है। दूसरा कोरिन्थियों 6:14-17 अगर आप पढ़ेंगे, 18वें, सैंक्टिफाइड वेसल्स, सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। संसारिक बातों से अलग, संसारिक मोह माया से अलग,
लिविंग इन द वर्ल्ड येट नॉट द वर्ल्ड, गिविंग गॉड द प्रायोरिटी, लॉर्ड जीसस द प्रायोरिटी। उसमें लिखा है ज्योति का अंधकार से क्या मेल है, वो सारा वचन आप पढ़ सकते हैं। कम आउट फ्रॉम अमंग देम, ये नहीं कि आपको नफरत करनी है किसी से, सबसे प्यार करना है, लेकिन आपको दुनिया का रंग नहीं चढ़ना है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। दुनिया के तौर तरीके नहीं, छोटी छोटी बातों में हम ऑफेंड हो जाते हैं, कई बार चोट खा जाते हैं, वो नहीं करना है। छोटी छोटी बातों में हमारे अंदर जेलसी आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम एकदम से हम सोच में पड़ जाते हैं। आप अगर प्रभु की तरफ देखें ना जी, तो वो बातें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, रादर इन्फेक्ट नहीं करेंगे जी। तीसरी बात, वन हु लिव्स इन द स्पिरिट। प्रभु ने क्या कहा, मैं ऐसे लोगों को खोज रहा हूं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना। The words that I speak unto you are spirit and truth, are spirit and life। तो प्रभु आत्मा है, जब तक हम आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे तो शरीर जो है वो हावी हो जाएगा और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चौथी बात, गॉड विजिटेड प्रॉफिट इब्राहिम। इब्राहिम के घर में आए प्रभु, हम सब जानते हैं, भोजन किया उनके घर में। वाई ओनली इब्राहिम, वाई प्रॉफिट इब्राहिम, क्यों वर्शिप इब्राहिम? पहुनाई, ऑनरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ऑनरिंग गॉड हिमसेल्फ। दो फरिश्ते साथ में हैं। कई लोग कहते हैं फादर सन होली स्पिरिट, नहीं थे। आप वचन को ध्यान से पढ़िएगा। जब घर से खाना खा के प्रभु चलने लगते हैं और दो फरिश्तों को पहले भेज देते हैं सोदोम और गोमरा की तरफ। वो दो एंजल्स थे जो गए थे, पवित्र आत्मा नहीं कहते नाश करना। सोदोम और गोमरा, वो घर इब्राहिम के भोजन करते हैं और फिर वो आ जाते हैं सोदोम गोमरा में लूत के घर पे। और जो पिता है वो इब्राहिम से बात कर रहे हैं, स्वर्गीय पिता यहोवा, और वहां बार्गेनिंग चल रही थी, कैसे बचाया जाए। और परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या छुपा सकता हूँ इब्राहिम से। इब्राहिम ने नहीं पूछा पहले, प्रभु ने कहा। आज हम पूछते रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन प्रभु यहाँ खुद ही प्रकट कर रहे हैं इब्राहिम के ऊपर। सोचिए, आज प्रभु आपके घर में आ जाए, बेटे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, आपने सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं, और आपको बताने लग जाए प्रभु, कैसा रहेगा आपको? अलग महसूस होगा। यही तो प्यार है प्रभु का, फेलोशिप थी इब्राहिम की। उसने सबसे पहले ऑनर किया, फटाफट जाके उसने तैयार किया बलिदान। और हम जानते हैं कि कैसे इब्राहिम को प्रभु ब्लेस करके गए। He was blessed। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी, लूत की पूरे परिवार को मौका दिया बचने का। और फिर जब प्रभु घर आते हैं तो सारा कंसीव बिकॉज ऑफ गॉड्स विजिटेशन। एक बार नहीं है प्रभु इब्राहिम के घर, आप पढ़िए वचन में प्रभु कितनी बार आते हैं उनके घर में। The family was blessed। पांचवी बात, there is a place where God meets। एक स्थान है प्रभु आपसे मिलते हैं, आपके आत्मा में। आपको बताया, स्पिरिट सोल माइंड बॉडी, स्पिरिट सोल बॉडी, आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट, होली ऑफ होलीज, पास ओवर, पेंटिकोस्ट, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, पूरा पैरेलल है तीनों। अपने हृदय में प्रायोरिटी दें प्रभु को, प्रभु सबसे पहला स्थान है। आप एक चीज जानते हैं, आप यहाँ पर ज्यादातर लोग किसी न किसी मीटिंग में गए हैं जहाँ इनवाइटिंग है, रिवाइवल है, टीवी पर भी देखा होगा जी आपने, बहुत सारे प्रीचर्स का। अभी बड़ा अनुकूल दुर्गा जी हैं, बड़ा बेनियन जी को देखा सबने, तो यहाँ पर और भी देहरादून में गए, प्रभु के दास आए। आपने एक चीज नोट किया आपने, जहां पर अनॉइंटिंग होती है ना जी, जो प्रेजेंस ऑफ गॉड इज थिक नियर द पुलपिट, जहां उपस्थिति होती है ज्यादा, क्राउड में होती है, लेकिन आप देखेंगे जितना आप आगे होंगे ना जी, उतना ज्यादा उपस्थिति महसूस होगी। आपको एकदम पीछे से कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, और आप सबसे पीछे होंगे तो रास्ते में सारे लोग नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले तो आपकी ध्यान उधर ही जाएगा। दूसरा, पुलपिट से जब वचन जाता है, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड गोज आउट फ्रॉम द पुलपिट एंड गॉड ऑनर्स हिज वर्ड, तो प्रभु की जो प्रेजेंस है वहां ज्यादा होती है। इसलिए कई बार जो लोग पुलपिट के नजदीक आते हैं, खड़े नहीं रह पाते, गिर जाते हैं नीचे। हालेलुया। देयर इज अ प्लेस वेयर गॉड मीट्स हिज पीपल। आपके घर में भी एक स्थान है जो आपने बनाया, वहां प्रभु विजिट करते हैं। अभी सिस्टर ने गवाही दी कि हमने वो जगह डेडिकेट की प्रभु को। वो एक जगह है जहां डेडिकेट, ये हॉल है, ये हम सब एकत्रित हुए हैं क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस यहाँ पर है। लॉर्ड विल ऑनर व्हेन यू डेडिकेट समथिंग टू द लॉर्ड। जो जगह आप पर्सनल प्लेस बना रहे हैं वो प्रभु ऑनर करेंगे, वहां आपको विजिट करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु आप चाहते हैं आपके साथ रहें, एक स्थान दे दीजिए प्रभु को अपने हृदय में, सबसे पहले आपकी आत्मा में, दूसरा आपके घर में जहां आप रहते हैं, चाहे आपका लिविंग रूम है, बेडरूम में, कुछ भी क्यों ना हो, आप एक स्थान बनाइए प्रार्थना में। जैसे दानियल ने माना 3 बार प्रार्थना करने की, 2 बार तो आप बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। 6 कम टू लॉर्ड जीसस। यूहन्ना 7:37-38 में आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, जो प्यासे हैं मेरे पास आओ,
आप दुनिया में किसी प्रीचर के पास जा सकते हैं, किसी विश्वासी के पास, आप खुद कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह को आप खुद नहीं पुकारेंगे, आपके पास कोई नया लोग भी आते हैं प्रेयर के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इवन इफ न्यू पीपल कम टू यू, उन्हें आप सिखाएं कि खुद प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना। जब आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, उन्हें सिखाइए कि उनका अपना सिलेंडर होना जरूरी है। हालेलुया, है ना जी। वैसे गैस बहुत महंगी है, ठीक है, बिजली बहुत महंगी है, तो आप जब उन्हें सिखाएंगे कि आपके अंदर अपना करंट होना बहुत जरूरी है, कैसे होगा? आपकी बात को वो सुनना चाह रहे हैं। मुझे शुरू से आदत है, कोई भी नए लोग मिल रहे हैं, उन्हें सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दो प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि वो आपके पास आ रहे हैं। वी हैव टू शो द राइट पाथ। आप उन्हें बेस्ट टीचिंग दीजिए जो आपको नहीं भी मिली 25 साल, ताकि वो प्रभु के साथ एक हो जाए, उनके डीएनए में प्रेयर आ जाए प्रभु की महिमा के लिए। जब मैं शुरू में डॉक्टर होता हूँ कि क्लिनिक में दवाई लेने के लिए मैंने प्रीच किया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो उन्होंने मुझे भगा दिया वहां से। उसके बाद जब मैंने शेयर किया प्रभु का वचन, तो उन्होंने किसी बात में चैलेंज किया। मैंने कहा आप भी एक हो, मैं भी एक हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपके डीएनए में प्रेयर भर दूंगा। आप वो गवाह उस बात को बता सकते हैं। हमारे कॉलेज में प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूँ, हमारे साथ 5 फैकल्टी बैठते थे स्टाफ रूम में। एक एंटी डिप्रेशेंट्स के ऊपर, वो एंटी डिप्रेशन के ऊपर कोई बुक पढ़ी थी एक मैम के पास, तो मैंने कहा बुक हटा दीजिए स्टाफ रूम से। वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा जब तक मैं बैठा हूँ स्टाफ रूम में किसी को डिप्रेशन छुए हुए, ये बुक आपके लिए नहीं है, ये बुक हमारे लिए नहीं है, बिकॉज आई सर्व अ लिविंग गॉड। मुझे मौका मिला प्रचार करने का प्रभु के नाम पे। ये मैं अपने घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हम खुद कई प्रॉब्लम से होकर निकलते हैं, लेकिन हमारा और ऐसा होना चाहिए जहां पर आप स्टेप इन कर रहे हैं, वहां पर लोगों के अंदर जॉय भर जाए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और जितने लोग वहां बैठे थे, एवरीबडी वाज प्लेस्ड इन वंडरफुल जॉब उसके बाद, और किसी को भी आज तक प्रभु ने डिप्रेशन को छूने नहीं दिया। हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक वचन हम पढ़ेंगे, ज़करिया हम पढ़े, ज़करिया चैप्टर 14 वर्स 16 and 17। फीस्ट के बारे में हम क्यों ये सब जान रहे हैं? ये अंतिम दिनों की, आपको अगर अंतिम दिनों की भविष्यवाणी जाननी है, न्यूक्लियर वॉर के बारे में, जेरूशलेम के बारे में क्या होगा, ये फीस्ट के बारे में ज़करिया पढ़ लीजिए। ज़करिया 14वां अध्याय 16 और 17। ध्यान से सुनिएगा जी, मैं जो बता रहा हूं आपको। जैसे नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर हुआ था, I won't be shocked if this happens again in any other country, in any of the parts of the world in the coming months and years। तो प्रेयर करें कि किसी के ऊपर भी एटॉमिक या न्यूक्लियर अटैक ना हो। ये मैंने नोट सेक्शन में भी शेयर किया था, ज़करिया 14, 16 and 17। And it shall come to pass that everyone who is left of all the nations which come against Jerusalem shall go up from year to year to worship the King। एक मिनट, ये लास्ट में है जी, ये लास्ट के दिनों की भविष्यवाणी है। जिन्होंने यीशु मसीह के जेरूशलेम के खिलाफ भी काम किया है, वो क्या करेंगे? जेरूशलेम में हर साल जाएंगे। ये मिलेनियम रेन की प्रोफेसी है। हाँ जी, फिर The Lord of hosts, and to keep the feast of tabernacles। क्या रखेंगे वो? Feast of tabernacles। फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स रखेंगे। ये वचन में है प्रोफेसी। लास्ट डेज में फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स के बगैर कोई हार्वेस्ट नहीं आ सकती। मिलेनियम रेन में भी ये फीस्ट मनाया जाएगा। हाँ जी, फिर आगे। And it shall be that whichever of the families of the earth do not come up to Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, on them there will be no rain। अब ये ब्लेसिंग को दर्शाता है। इसका मतलब जो फीस्ट को मनाएगा वो एक अलग ब्लेसिंग में चलेगा प्रभु की महिमा के लिए। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। इस फीस्ट के साथ एक ब्लेसिंग अटैच है, और मैं डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूँ, वो ब्लेसिंग आपके ऊपर आकर रेस्ट करना शुरू कर देगी। किसी फीस्ट के साथ ये ब्लेसिंग अटैच नहीं है। फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स मनाएंगे लोग मिलेनियम में, तंबू का पर्व जो है, मतलब क्योंकि प्रभु के साथ ड्वेल करेंगे। प्रभु को टीचिंग नहीं है, बाइबल टीचिंग। मैं कभी पार्ट्स में जिक्र कर चुका हूं, मैं कभी डिटेल में बताऊंगा, मैं बहुत बार कह चुका हूं, जरूर बताऊंगा उस बारे में। उसके बाद कि क्या होगा मिलेनियम में। जी, हम रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं, पर मैं आपको कहूंगा मिलेनियम की तैयारी करें, तभी आप रैप्चर में जा सकते हैं, तभी मिलेनियम में रह सकते हैं। जर्माया 5:24-25, यिर्मयाह 5:24-25। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़करिया की पुस्तक जरूर पढ़ें, आपको पूरा पता लगेगा अंत के विषय में। ग्रेस क्या होता है आपको पता लगेगा, इजराइल के साथ क्या होने वाला है। एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक ऑफ ज़करिया। ये जो माइनर प्रॉफिट्स है ना, ये सब माइनर ही समझते हैं, बट एक्चुअली में मेजर प्रोफेसीज आर देयर।
Jeremiah chapter 5 verse 24 and 25. They do not say in their hearts, let us fear the Lord our God, who gives the rain in his season, the autumn rain and the spring rain, जी, and keeps us the weeks appointed for the harvest. weeks appointed for the harvest, that is the feast of tabernacles, जो final harvest है. फॉर्मर एंड लेटर रेन उसको उतरेगी, और जो लेटर रेन है वो 7 गुना ज्यादा पावरफुल होती है फॉर्मर से. तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा पहले ज़करिया में कि बारिश नहीं होगी उन लोगों के ऊपर, लेकिन जो फीस्ट रख रहे हैं इन अदर वर्ड्स उनके ऊपर बारिश होगी. और कौन सी बारिश होगी? पिछली और अंतिम. तो 7 गुना. अभी डबल फोल्ड अकाउंटिंग का टाइम नहीं है, 7 फोल्ड का टाइम है. हाँ जी, पढ़ दीजिए पूरा. Your iniquities have turned these away, and your sins have kept good from you. हाँ, किसकी वजह से हम वंचित रह सकते हैं? दोबारा से पढ़ दीजिए पहली लाइन 24 में. They do not say in their hearts, They do not say in their heart, ये पाप है. वो हृदय में नहीं कहते हैं क्या? let us fear the Lord our God, हाँ, प्रभु के भय में हम चलें. who gives us the rain in its season, the autumn rain and the spring rain. हाँ जी, तो प्रभु का भय जो है बुद्धि की शुरुआत है. प्रभु का भय ज्ञान की शुरुआत है. और ये लास्ट डेज में बहुत जरूरी है प्रभु के भय के बारे में सिखाना लोगों को. एंड ऑब्वियसली यू विल एक्सपीरियंस बोथ द रेन्स टुगेदर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. You will experience the divine blessing from heaven itself. Last but not the least, Numbers chapter 9 verse 15. Then we will pray. गिनती 9 का 15. फिर हम प्रार्थना करेंगे. गिनती 9 का 15. On the day that the tabernacle was set up, the cloud covered the tabernacle, the tent of the testimony, and at evening it was over the tabernacle. हाँ जी, ध्यान से लेना. On the day the tabernacle was Set up. set up or erected लिखा हुआ है. हम कौन है जी? प्रभु है. हम तंबू है, हम मंदिर है. बोलिए मैं मंदिर हूं. मैं परमेश्वर का मंदिर हूं. तो जब आप खड़े हो जाएंगे ना जी प्रभु के लिए, तब महिमा आपके ऊपर उतरेगी. The day the tabernacle was erected, that is the time when glory descended. आप जब तक सोए रहेंगे तब तक महिमा नहीं उतरेगी. प्रभु बार बार ये बात कहते हैं, arise and shine. जब आप उठेंगे तब आप चमकेंगे. आप जब खड़े होंगे तो महिमा उतरेगी. This is the feast of the glory of the Lord. आपने अभी तक anointing महसूस की है, लेकिन अब ग्लोरी को अनुभव करने का समय आ चुका है. महिमा में कोई बीमारी नहीं. आपको पता है महिमा में इंस्टेंट वेट लॉस होने शुरू हो जाता है. डाइट प्लान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. मैं वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कैसे ग्लोरी में कैसे एक दिन में बाल काले हो जाते हैं, सारे नए बाल आने शुरू हो जाते हैं. इंस्टेंट. मैं परसों ही देख रहा था, 2 लेडीज आई थी एक मीटिंग में, वो कैसे अपने ट्राउजर्स को संभाल रहे थे. एक मीटिंग में एकदम से 18 पाउंड नीचे हो गए बेटे. एंड दिस इज गोइंग टू हैपन इन द लास्ट डेज. ये नहीं कि सारे पतले हो जाएंगे, लेकिन जिनको जरूरत है वो हो जाएगा. ठीक है. हालेलुया. दिस इज द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड. बोलिए प्रभु की महिमा मेरे ऊपर उतरने का समय. प्रभु यीशु मसीह के नाम. हालेलुया. आइए हम सब खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें. ये यूनिटी का पर्व है, ये रेस्ट का है, ये हार्वेस्ट का है, ये महिमा का समय है. प्रभु आपके बीच में वास करना चाहते हैं. प्रभु आपके बीच में वास करना चाहते हैं.